चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की अरशद नदीम को सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद। 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट एथलीट अरशद नदीम के घर जाकर इनाम देंगे। कहा, अरशद नदीम ने कम वसाइल के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी अरशद नदीम कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगे। मियां चुन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न। अरशद नदीम के वालिदैन का कहना है कि उनके बेटे ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आवाम महंगी बिजली के बिलों से शदीद परेशान। सरकारी मुलाजमीन मुफ्त बिजली के मजे लूटने लगे। सरकारी बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को सालाना 13 अरब की मुफ्त बिजली मिलती है। ग्रेड 1 से 22 तक के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को 100 यूनिट से 1300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान को मिलने वाली मुफ्त बिजली बंद करने की समरी तैयार कर ली गई। इन अफसरान को यूनिट्स के मसावी रकम तनख्वाह में दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद सहूलत खत्म कर दी जाएगी। अवामी दबाव काम कर गया। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली सारिफीन को सहूलत देने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। आज सूबाई वुज़रा से मुशावरत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि यह मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो, लेकिन अफसर शाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरान की तफसील फराहम करने की हिदायत अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस पाक सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्च कम करने का हुक्म दे दिया। तकसीम कार कंपनियां बिजली चोरी की रोकथाम के रोड मैप पेश करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 2 घंटे तवील हंगामी इजलास। 48 घंटे में बिजली के जायद बिलों में कमी के लिए ठोस इकदाम करने की हिदायत। बिजली के भारी बिलों पर अवाम बिलबिला उठे। कराची, लाहौर, ननकाना इस्लाम, बहावलपुर, मालाकंड, कोटली, बाग और दीगर शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिल्स जला दिए। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो आवाम के हाथ हुक्मरानों के गिरबानों पर होंगे। कराची में भी 5 स्टार चुरंगी पर जमात इस्लामी का एहतजाज। है कि हम मतवस्सित तबके को भी मजबूर कर देंगे और माजूर कर देंगे कि वो अपने बिजली के बिलों की अदायगी करने के काबिल रह जाए। एक बहुत गहरा और संगीन बहरान हम सब का मुंतज़र है। बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज फसादात में तब्दील होने का खदशा है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतबाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिजली की कीमतों में फौरी रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएं, वरना हालात हमारे कंट्रोल से निकल जाएंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि अब अपर मिडिल क्लास के लिए भी बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया है। मुल्क तेजी से सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहा है। हम भी तैयार हो रहे हैं। आवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की 65 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। PTI के 13, JUI 6 और जमात इस्लामी के 5 काउंसिल्स कामयाब। नून लीग और PTI पार्लियामेंटेरियंस के मुश्तरका उम्मीदवार भी कामयाब। मुल्क में आम इंतखाबात कराने से मुतालिक मुशावरत का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने MQM और जमात इस्लामी को आज मुशावरत के लिए बुला लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी इलेक्शन कमीशन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को मुशावरत के लिए कल बुला लिया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, निगरान हुकूमत आइन में दिए गए मैंडेट में रहकर काम करे। आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज में होना लाजमी है। पीपल्स पार्टी का वफ्द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तेज़ बारिश। जलथल 1 हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पुठार में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारत की आबी जहरियत जारी। चौथा सैलाबी रला छोड़ दिया। दरियाई सतलुज में हेड इस्लाम और गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार।
दरियाई सिंध में चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुतादिर राबता सड़कें, सामान और जानवर बह गए, मकानात गिर गए, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें जेर आब आ गई, अवाम शदीद परेशान। बहावलपुर में आला हुकाम कॉन्सर्ट एंजॉय करते रहे। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। खैरपुर, टामेवाली, हासिलपुर और बहावल नगर के नशीबी इलाकों में फ्री राशन और मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल आज से शुरू होने वाले हफ्ते में मुकदमा की समाअत नहीं करेंगे। नई कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल का 2 रुकनी बेंच मुकदमा की समाअत करेगा। बेंच नंबर 1 में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा की समाअत करेगा। आईजी जेल खाना जात पंजाब का डिस्ट्रिक्ट जेल अटक का दौरा। उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। जेल हुकाम ने बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। उनके कमरे में बेड, तकिया, मैट्रेस, मेज, एयर कूलर और दीगर अशिया मौजूद हैं। कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की नर्सरी से नुमाइश तक रैली। शुरा शारा फैसल पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तर्जुमान पीटीआई ने बताया कि 20 से ज्यादा कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का सूबे के लिए तमाम तर तवानाइयां वक्फ करने के अज़्म का अयादा। कबाइल अमायदीन से मुलाकात में कहा कि बलूचिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने, ज़राई और सनती शोबे की तरक्की और रोजगार की फरहमी के लिए इकदाम किए जाएंगे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। निगरां वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में खलीजी ममालिक और चीन की जानिब से सरमायाकारी के मंसूबों पर गौर होगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी और अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात एपेक्स कमेटी में पेश की जाएंगी।